सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक मामला बड़ा गर्म है और वो ये कि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रोका जा रहा है, उनका वर्क वीज़ा, उनका स्टूडेंट वीज़ा चेक किया जा रहा है और फिर उनको ऑफलोड भी किया जा रहा है। मुसाफिर हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि उनके पैसे ज़ाया हो गए और एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा उनके लिए तकलीफदेह हो रहा है वो ये कि उनके जो पासपोर्ट है, उनके वीज़ा के ऊपर स्टैंप लग जाता है कि उनको ऑफलोड किया गया है, जो कि आने वाले वक्तों में उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा जब वो दोबारा ट्रैवल करना चाहते हैं। जी हाँ, अब एफआईए पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। एफआईए का इस पे मौक़िफ़ भी आया है कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एफआईए लाहौर जोन के डायरेक्टर अली ज़िया, उनका भी एक वीडियो पैगाम सामने आया है। इसमें उनका कहना है कि जिसके कागजात मुकम्मल हो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके रिप्लाई में जो कुछ बिजनेस कम्युनिटी है, खासतौर पर सरगोदा चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसने तशवीश का इजहार किया है। अभी सारा मामला है क्या? डायरेक्टर एफआईए लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अली साहब, ये है मामला क्या, ज़रा ये बताइए। हमें एफआईए की तरफ से तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ सामने आ रही है कि जो डंकी लगा के लोग जाते हैं और ह्यूमन स्मगलिंग, ये वाली चीज़ को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, बट इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं। प्लीज़ टॉक अस थ्रू, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं अब तक? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम एज़ वेल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों में पैनिक को ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसमें बिज़नेस वीज़ाज़ होते हैं, विज़िट वीज़ाज़ होते हैं, स्टडी वीज़ाज़ हैं, वर्क परमिट्स हैं, उस पे लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं। टू स्टार्ट एंड टू के एक करने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह की कैंपेन सोशल मीडिया पे की जा रही है, एक्चुअली उस तरह से हालात नहीं है और उसका कुछ थोड़ा-सा हक़ाइक़ उससे बरअक्स है। पहली बात तो ये कि वो तमाम लोग जिनके पास अपना वैलिड वीज़ा है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वैलिड रीज़न्स के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको यहाँ से किसी तरह की भी डिनायल नहीं दी जाती, उनको बाहर जाने से रोका नहीं जाता। इसके बरअक्स चंद ऐसे केसेस हैं जिस तरह के मैंने पहले भी आपने बताया कि हमने एक सोशल मीडिया पैगाम भी दिया अपना, कि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को ल्योर किया जाता है इन जो खास तरह के एजेंट्स हैं उनके ज़रिए, कि वो उन लोगों को मुख्तलिफ नौकरियों के लिए यूरोप या ऐसे चंद ममालिक में ले जाएँगे। उसके लिए उनको फाइनल डेस्टिनेशन स्टार्ट में नहीं बताई जाती, उनको मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स पे ले जाया जाता है। उसके डिफरेंट तरीके अप्लाई किए जाते हैं, जिसको टाइम टू टाइम हमारे रिस्क असेसमेंट यूनिट्स जो हैं वो इवैल्यूएट करते हैं और उसके लिहाज से हम उनको रोकते हैं, एंड देन दे ऑलवेज कम अप विद समथिंग न्यू। आपने सही। बात की स्टडी वीज़ा की, मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऑन ग्राउंड उस तरह यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पेपर वर्क के तौर पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। वहाँ से ट्रू। स्टडी वीज़ाज़ प्रोक्योर किए गए और यहाँ से वो तमाम लोग जो 4-4, 5-5 साल से अपनी तालीम छोड़ चुके थे, उनको वहाँ ले जाया गया ताकि उनका लिंक बना के उनको यूरोप ले जाया जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपोर्ट होके वापस आ गए और उन ममालिक ने उनको वहाँ अपने मुल्क में उनका वैलिड वीज़ा होने के बावजूद उनको एयरपोर्ट से अपने मुल्क में एक्सेस नहीं थी, वापस अच्छा भेज अली दिया। साहब, और हम ये क्या बात कंप्लेंट, सॉरी जो फॉर मैं द कर रहा हूँ इंटरप्शन। आपसे, ये क्रेडिबल फिगर्स के ऊपर कर रहा हूँ। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स मूव ऑन। आपकी नो, बात समझ आई। जी एक्चुअली प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम ये किसी पेपर वर्क के तहत करें, लेट्स से कि ये लोग जो वहाँ हैं ये इससे पहले आ चुके हैं और ये किसी भी किस्म के फ्रॉड में मुलव्विस पाए गए हैं एंड दैट इज़ वाई उनको ऑफलोड किया गया। और ऑल्सो इसमें क्या वन टाइम गोअर्स भी हैं, तो उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किस तरह से काम हो रहा है? जी, इसमें इस तरह से है कि हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है। वो प्रॉपर एक रिस्क इवैल्यूएशन करता है, जो कि हमारे जो लोग बाहर से ऑफलोड होके आए होते हैं या जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है हमारा, वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस रजिस्टर करता है उन लोगों के जिनको ये सब ख्वाब दिखाया गया, फाइनली तकमील नहीं की गई और वो हमारे पास आते हैं। उसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसकी बेस पे एक असेसमेंट बनाई जाती है, उसकी बेस पे सारे एक्शंस किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जो अपने तमाम तर वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं उनको कतई नहीं रोका जाता। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं जी। उसमें जिस तरह इससे पिछले मार्च सिर्फ और सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से तकरीबन 30,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि जॉब्स के लिए बैरून मुल्क गए और किसी ने उनको नहीं रोका। वो यहाँ से गए और वहां पे अपनी उन्होंने जॉब्स कर रहे हैं। सही है। जो ओवरसीज प्रमोटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि एक सर्टिफाइड जॉब्स लाते हैं और जो यहाँ हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड हैं और लाइसेंस्ड हैं, वो एक ऑथेंटिक जॉब्स लाते हैं। उनके लोगों की स्टैंप्स होती है, वो लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं। इसके साथ साथ बाज लोग खुद अपनी जॉब्स प्रोक्योर करते हैं, वो भी बाहर जाना उनको परमिट किया जाता है। बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन चंद ऐसे एरिया सामने आ जाते हैं या ऐसे ब्लैक लिस्टेड जो है हमारे पास ट्रेवल एजेंट सो कॉल्ड आ जाते हैं और उनकी बेस पे फिर इन लोगों को तदारक किया जाता है। लेकिन उसमें भी उनकी या तो डॉक्यूमेंटेशन कम होती है या ऐसे वैलिड रीजंस जो रिकॉर्ड होते हैं
जिसकी बेस पे ना सिर्फ उनको गाइड भी किया जाता है बल्कि लोगों को बचाया जाता है ताकि वो इस तरह के ट्रैप में लोरिन अच्छा। हो। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताता चलूंगा जी जी। कि FIA अब इस तरफ भी मूव कर रहा है कि जो वेबसाइट्स जो इस किस्म के फेक मैसेज फैला रही हैं, जहां हकीकत होगी उसका सत्यापात हम करेंगे, क्योंकि एक सही। दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलती को जो है बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। उसके लिए फॉरम है, हम भी अपीलेट फॉरम है, लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं उसके लिए जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी राब्ता कर लिया गया है और उन ठीक वेबसाइट्स है। का भी तदारक किया जा रहा है कि वो इस किस्म की फेक न्यूज क्यों बना रहे हैं। आप चंद फोटोज देखेंगे जिसमें कुछ फेक इमेजेस को मुख्तलिफ तरीके से पोर्ट्रे करके एक अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये ठीक नहीं है। कहना चाह रहा कि कोई इस तरह के वाकयात अच्छा ये इन दी बिल्कुल ठीक है अली साहब। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें, एक हमने अभी तक सिर्फ ना एक ही मामले पे बात की है एंड दैट इज़ द वर्क वीज़ा एंड ऑल। अच्छा, इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें जी कुछ यूएई की कंप्लेंट्स पहले आ चुकी हैं, सऊदीया की कंप्लेंट्स पहले आ चुकी हैं कि भाई ये आते हैं और भीख मांगने वाले, हम आज़रबाईजान में। ब्रेकिंग हम कर चुके हैं इस पे बहुत सारी। अच्छा, फिर इकामा, जाली लाइसेंस, जाली ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारे मामलात। एक तो ये, तो क्या इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या चीज़ हो रही है? एक तो ये, दूसरी ये कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होते हैं। वहाँ जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना या वहाँ के एटिकेट्स को फॉलो ना करना। पाकिस्तान में तो आपको पता है आज़ादी है, आप कहीं भी कुछ भी कर लें, लेकिन वहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तक ये खबर पहुँची कि कोई प्रोटेक्टर लिया जाए या कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट ली जाए। क्या इस पे थोड़ा सा बताइए, ये कोई नई चीज़ सामने आई है और ये करना ज़रूरी है, ये किस तरह होता है? सर, सबसे पहले तो इफ वी हैव सर्टेन टाइम तो मैं बताना चाहूंगा। श्योर आपने श्योर। खुद एक पॉइंट आउट किया, आपने खुद पॉइंट आउट किया टॉपिक, इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ डिटेल। आपने खुद एक बात की कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे हमें 24 से 48 घंटे में वीजा मिल जाया करता था। अब Yes. उन्होंने हमारे वीजा पे बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हमारी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है ग्रीन पासपोर्ट की, वो एट स्टेक That's आती the जाती point. है। और इसमें आप ये देखें कि वो ममालिक जो है ऐसे लोगों को डिपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं कि एक आदमी अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए जाता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत सेक्रेट चीज है। जस्ट उसकी नीयत बनाना ही इतना एक नेक अमल है, तो उसको एक फ्रॉड की वजह से सोचना, तो आप सोच सकते हैं कि क्या चीज होगी। वो उम्रे के लिए जाता है, ट्रांजिट में अपनी वालदा को वो सऊदी अरब भेज देता है, खुद उस मुल्क से बाहर निकलता है और वहां के हुकाम उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसको ऑफलोड करके यहाँ भेज देते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग स्टडी वीजा के नाम पे मुख्तलिफ मुल्कों के वीजा लगाए गए, उनको वापस भेजा गया। सो आई गेट बैक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड कि ये चीजें हमारे लिए बाईस से शर्मिंदगी बनती हैं, ओवरऑल हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे असरअंदाज होती हैं और वो लोग जो जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा करती हैं। हमारे कुछ स्टेप्स ने डेफिनेटली हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर को बढ़ाया, जो कि अब अपग्रेड हुआ है। अब आपने बात की क्या होना चाहिए और क्या इसमें नई चीजें हैं। पहली बात तो कुछ भी नया नहीं है। बेसिकली होता इस तरह से है कि अगर जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जॉब वहां पे सर्टिफाइड होनी चाहिए, वो खुद भी वेरीफाई करें, क्योंकि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं ये उनको ख्वाब दिखाते हैं, वहां ले जाते हैं, वहां पे उनको तनहा छोड़ देते हैं और बेचारे अपने माँ बाप से पैसा मंगा रहे होते हैं। काफी केसेस में ये उनके पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं और उनके माँ बाप से पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। बिलीव मी व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं तो आपसे किसी बुक से पढ़ के कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये वो तमाम केसेस हैं जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। सो आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, पहली बात तो आप जो ऑथराइज लाइसेंस प्रमोटर्स हैं उनके जरिए जॉब अप्लाई करें। खुद भी अगर आप जॉब लेके आ रहे हैं तो इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, आप उसको सर्च कीजिए, आप देखिए कि क्या वो जॉब, वो फैक्ट्री, वो फर्म एग्जिस्ट करती है। फिर अपने पैसे इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हम मौजूद हैं, आप हमसे अब लोग राब्ता करते हैं, हम उनको चीजें वेरीफाई करके देते हैं। हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटैची हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो हमें इसमें हेल्प करते हैं, हमारा उनसे एक लियाज़न होता है। सो देयर इज अ होल प्रोसेस, लेकिन ये आपको इस तरह से लाते हैं कई बार ये लोग जी। अच्छा, मुख्तसर ये सवाल है मेरा, वो ये कि बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से लेबर में जाते हैं माफ़ कीजिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी होती नहीं, उनको पता ही नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी है या नहीं है। तो बजाय इसके कि उसके पासपोर्ट पे ये ऑफलोड होने का ठप्पा लगे, क्या वो FIA के पास या और किसी इदारे के पास जा सकता है सर्टिफाई करने के लिए प्री टाइम कि क्या मैं सही बंदे के पास गया हूँ, एजेंट के पास गया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सही था, मेरे पास सारी चीज़ें मुकम्मल हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इसका जिक्र किया कि जो लोग स्किल लेबर हमारी बाहर जाती है, वो हमारा बड़ा चंक है जो समझे हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसकी रेमिटेंस हमारे पास मुल्क में आते हैं। वी डेस्परेटली नीड दैट। उन लोगों के लिए मैंने जैसा कहा कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, वो लोग इसके लिए एक राइटफुल वो एक सर्टिफाइड जॉब्स लाते हैं। इसके अलावा अगर वो इस चीज को वेरीफाई करना चाहें तो हमारे FIA के ऑफिसर्स जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, या जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनके साथ वो राब्ता करें, उसके साथ इन चीजों को वेरीफाई करवाएं। और अगर उन्हें कहीं शक पहुंचता है तो जैसा मैंने रिपीटेडली कहा कि हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे
वेब पेजेस हैं, हमारे ऑफिस है फिजिकल, वहां से रब्ता किया जा सकता है। सो हम उनको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि ऑफलोडिंग की स्टैंप लगने का, सो इसमें मैं एक चीज ये जरूर वजाहत करना चाहूंगा कि ये भी एक चीज बहुत ज्यादा पोर्ट्रे की जाती है। ये हमारी जो परसेंटेज है, ये बिलीव मी इट्स 1% जिसमें ये केसेस आते हैं। मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको कोई इशू नहीं है। आप देखें, रूटीन ट्रैफिक चल रही है। इस सारी कैंपेन से उन लोगों में भी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि एज इफ जो लोग रिपीटेड ट्रेवल्स हैं, एट टाइम हमारी फैमिली के अंदर वो लोग हमें पूछना शुरू कर देते हैं कि जी हम आज से महीना पहले एक्स कंट्री से आए थे, वापस जा रहे हैं, क्या हमें रोक लिया जाएगा? ये पैनिक इसलिए भी क्रिएट किया जा रहा है कि FIA के नाम पे ये लोग मनी मिंट कर सके और लोगों को सर्टिफिकेशन, हमारे पास वो भी सबूत आए, हमने लोग पकड़े हैं जो भी इन्हें कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपको थ्रू करवा देंगे। जी ऑफ कोर्स। अब उसमें ये होता है, हमने बंदे अरेस्ट किए हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर वो बंदा बाय एनी स्ट्रोक ऑफ लक अपने मेरिट्स पे यहाँ से अब्रॉड फ्लाई कर जाता है, तो फिर वो पैसे उसके हो जाते हैं, और अगर नहीं कर पाता तो उसको कहते हैं हम पैसे वापस कर देंगे आपको। सिर्फ आवाम की आगाही के लिए सिर्फ वो एक आखिरी बात रह गई कि ये प्रोटेक्टर या कोई किसी, ये भी सुनने में आया कि किसी सरकारी अफसर से बयान हल्फी लेके जाएं, ये जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, इस पे अगर थोड़ी रहनुमाई कर दें, देन वील क्लोज द थिंग। सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी सरकारी ऑफिसर से कोई ऐसी चीज देने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्टरेट जो है उसकी आप प्रॉपर एक वर्क वीजा पे अपना स्टैंप लगवाएं, आपका वीजा प्रॉपर हो, आप जिस स्किल लेवल के लिए जा रहे हैं उस स्किल लेवल के स्किल आपके पास हो, आप उसको जानते हो, आपका पेपर वर्क पूरा हो, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, होटल बुकिंग या किसी रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं, वो क्लियर हो। इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका हो कि अगर आप सैर करने जा रहे हैं तो उतने पैसे आप शो कर सकें। इतनी आपके पास एक आगे नॉलेज हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, जो कि बड़ा बेसिक नॉलेज है, जो इररिस्पेक्टिव कि आपने इमिग्रेशन को देना चाहते हैं कि नहीं, आपको खुद होना चाहिए। आप मैं अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा होटल में ठहर रहे हैं, किसी अपनी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? I think it's more about transparency beyond being honest. बहुत शुक्रिया अली साहब, it was wonderful to have you on the show। और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने एड्रेस भी कर दिए होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।